बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ मेजर एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज़ 15 डिग्रीज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इन वॉकिंग 100 मीटर towards the pole the measure of angle is found to be 30 degree. Find the height of the pole. अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है एक पोल के टॉप का 15 डिग्री, ठीक है, ग्राउंड से एक पॉइंट से अगर हम उसका एंगल ऑफ एलिवेशन लें, ठीक है, और इस पॉइंट से हम 100 मीटर, वो जो ग्राउंड पे जो पॉइंट है उससे 100 मीटर्स हम जाएं पोल की तरफ, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बनेगा 30 डिग्री। तो हमसे कहा गया है कि जो पोल है उसकी हाइट फाइंड आउट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन। सबसे पहला काम कि हमने क्वेश्चन देख के फिगर ड्रॉ करनी है। ठीक है, हम लेट ये पोल है, ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज कि ये पोल है, ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें ये कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, ए से देखें तो जो पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 15 डिग्रीज। ठीक है, अब हम अगर कहा गया कि इस ग्राउंड पे ये जो पॉइंट है इससे 100 मीटर्स जाएं हम टूवर्ड्स द पोल, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो बन जाता है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम 100 मीटर पोल की तरफ अगर हम आएँ, ये यानी हम यहाँ तक पहुँचे, तो ये जो डिस्टेंस है कितना है, ये 100 मीटर है। ये हम पॉइंट ए से 100 मीटर पोल की तरफ आए तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो कहा गया है कि ये जो पोल है, ये पोल, इसकी हाइट फाइंड आउट करें। हम सपोज करते हैं कि ये जो पोल है इसकी हाइट है h। ठीक है, इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम कह देते हैं ए बी सी, और ये पॉइंट हम कह देते हैं डी। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक ट्रायंगल बन गई है ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल बन गई है डी बी सी। ठीक है, दो ट्रायंगल्स बन गई हैं और हमें कहा गया है कि हाइट निकालें। हाइट निकालने के लिए स्टूडेंट्स, अगर हम हाइट निकालें, इस ट्रायंगल को देखें डी बी सी को, तो इसमें हाइट भी हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर भी नहीं पता, ट्रायंगल का बेस भी नहीं पता, हाइपोटेन्यूज भी नहीं पता, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये जो बड़ी ट्रायंगल है जो बाहर वाली है, इसमें हमें सिर्फ ये वाला डिस्टेंस गिवन है, वो गिवन है कितना है 100 मीटर्स। ठीक है, हम ये जो है डिस्टेंस अननोन है, इसको हम क्या देते हैं एक्स। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, एक्स है ये। अब हम देखते हैं, हम लिखते हैं लेट हाइट ऑफ द पोल इज़ एच। ठीक है, हम उसको कह देते हैं ये एच है। अब हम इस फिगर को देखते हैं इन ट्रायंगल इसको हम कहते हैं डी बी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल डी बी सी टेंजेंट थीटा क्या होगा, टेंजेंट थीटा इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है, इस ट्रायंगल में थीटा है, एंगल है 30 डिग्री। हम लिखते हैं टेंजेंट 30 डिग्री इज़ इक्वल टू व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज़ एच एंड व्हाट इज़ बेस, बेस इज़ एक्स। टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। टेंजेंट 30 किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय √3 इज़ इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ से हम एच निकाल लेते हैं। एच किसके इक्वल होगा, ये दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय √3। ठीक है, हम √3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। √3 किसके इक्वल है, ये 1.73, और 1 डिवाइडेड बाय
स्क्वायर रूट 3 निकाल लेते हैं तो आ गया हमारे पास 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 निकाला हमने, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.577 और ये x इधर हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया h, इसको हम कह देते हैं ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब ये जो बड़ी ट्राइंगल है इसको हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं इन ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये जो बड़ी ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, इसको हम कंसिडर करते हैं। इसमें टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और एंगल यहाँ पे क्या है बड़ी ट्राइंगल का 15 डिग्रीज है। टेंजेंट 15 इज इक्वल टू व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज h डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं ये बेस है। ठीक है, 100 प्लस x क्या है बेस यहाँ पे, हम बल्कि यहाँ पे लिख भी लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द पोल इज़ दिस, और ए बी जो है ये जो बेस है ये किसके इक्वल है 100 प्लस x की। ठीक है, 100 प्लस x के इक्वल है ये ए बी हम साथ लिख लेते हैं स्टार्ट में। और h डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ बेस 100 प्लस x। टेंजेंट 15 हम कैलकुलेट कर लेते हैं, टेंजेंट 15 आ गया हमारे पास 0.2679, 0.267 आ गया इज़ इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 100 प्लस x। h को इधर ही रखते हैं तो ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.2667 ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 प्लस x इज़ इक्वल टू h। ये हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.267 जब 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 26.7 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0.267 x इज़ इक्वल टू x। ठीक है, इज़ इक्वल टू h। इसको हम कह देते हैं ये h है, और इसमें अब हम क्या कर लेते हैं पुट, इसको इक्वेशन 2 हम कह देते हैं, हम कहते हैं पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन जो 1 थी हमारे पास क्या वैल्यू आई थी इक्वेशन 1 की, ये जो वैल्यू थी इसको हम इक्वेशन 2 जो है इसमें पुट कर लेते हैं। तो पुट करेंगे जब हम h की वैल्यू जो कि है 26.7 प्लस 0.267 x, व्हाट इज़ h, h इज़ 0.577 x, क्या आ जाएगा 0.577 x, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों x एक तरफ हम कर लेते हैं, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे जाके 0.577 x, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 0.267 x इज़ इक्वल टू 26.7। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो 0.577 माइनस 0.267 हम माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.577 माइनस 0.267, क्या आ गया हमारे पास आंसर 0.30। ठीक है, 309 आ गया। ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x, तो दूसरी तरफ क्या है 26.7, ये x है तो 0.309 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 0.309 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 26.7 डिवाइडेड बाई 0.309 डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 86 पॉइंट
क्या आया हमारे पास आंसर 86.40, ठीक है, 86.40। ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, एक्स का। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हाइट ऑफ द पोल चाहिए थी। इक्वेशन 1 क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन हमारे पास क्या थी, h इज़ इक्वल टू 0.577 एक्स था। ये x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 86.40। ये हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 0.577 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू 86.40 पुट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.577 क्या आ गया हमारे पास 49.85, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास आंसर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 49.85। ये किस में आंसर आएगा, मीटर्स में, ठीक है। ये आ गया हमारे पास h, हम लिखते हैं सो द हाइट ऑफ द पोल इज़ 49.85 मीटर्स। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें फिगर ड्रॉ करनी है। गिवन जो भी डाटा था क्या था कि एक पोल है, ग्राउंड से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 15 डिग्री। 100 मीटर अगर हम चले जाएं पोल की तरफ तो वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है 30 डिग्री। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई। एक ट्राइंगल कौन सी बन गई, सी बी डी, और दूसरी क्या बन गई, सी बी ए या ए बी सी। तो हमें ये हाइट ऑफ द पोल चाहिए, तो हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 0.577 x आ जाएगी। तो दूसरी ट्राइंगल को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बेस क्या 100 प्लस x है और हाइट क्या यहाँ पे h है। दूसरी ट्राइंगल को जहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 15 डिग्री, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 2 में हम जो इक्वेशन 1 है उसको 2 में पुट कर लेंगे, ठीक है। पुट करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इनको सॉल्व करने के बाद x एक तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट एक तरफ, फिर यहाँ पे ये x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरे वाक़े क्या हो जाएगा डिवाइड। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये जो x की वैल्यू है इसको हम जो इक्वेशन नंबर 1 थी h इज़ इक्वल टू 0.577 x, उसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास h आ जाएगा 49.85 मीटर्स, ठीक है, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। Okay students, question number 7 is find the measure of angle of elevation of the sun if a tower 300 meter high casts a shadow 450 meter long। अच्छा स्टूडेंट्स, सन जो है ये सन है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ से हम सन को देखते हैं तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये पोल है एक, या टावर है, ठीक है। और टावर की हाइट कितनी है 300 मीटर्स, ठीक है। कितनी है 300 मीटर इसकी हाइट है। और ये जो पोल है इसके क्योंकि पीछे सन है तो उसको शेडो यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। ये शेडो कितना क्या बना है 450 मीटर्स, ठीक है। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन है हमने क्या बनानी है, डायग्राम। सबसे पहला काम है डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। अच्छा, ये इसको हम कह देते हैं थीटा, ठीक है। इसको हम कहते हैं, एंगल को कहते हैं थीटा। और ये जो ट्राइंगल बनी है इसको हम नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। और हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, क्या है ट्राइंगल ABC, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। Tangent theta is equal to what is perpendicular? Perpendicular is BC by AB, ठीक है, BC by AB। और what is BC? BC is 300 and what is AB? AB is 450। ये है हमारे पास टेंजेंट थीटा। ये 0 0 से कट गया और डिवाइड कर लेते हैं हम। 30 divided by 45 is equal to
0.0666, ठीक है। हम डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिख लेते हैं। ये है हमारे पास टेंजेंट थीटा। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ये थीटा निकालना है। थीटा किसके इक्वल होगा? टेंजेंट दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स 0.666। हम क्या करते हैं, इसका शिफ्ट टेंजेंट, ठीक है। शिफ्ट दबा के हमने टेंजेंट और फिर वैल्यू निकाली हमने 0.666। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 33.69 डिग्रीज़, ये है हमारे पास एंगल। तो हम लिखते हैं सो एंगल ऑफ एलिवेशन of the sun is of the sun is 33.69 डिग्रीज, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 25 डिग्रीज ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द क्लिफ। measure of angle of elevation of the top is 45 degrees. Find the height of the cliff. अच्छा स्टूडेंट्स, ये कोई क्लिफ है, ठीक है, और यहाँ से हम देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्लिफ की टॉप का है वो क्या बन रहा है? 25 डिग्रीज, ठीक है। ठीक है, ये है क्लिफ है, और यहाँ से हम क्लिफ की टॉप पे देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? 25 डिग्रीज। अच्छा, इस पॉइंट से हम क्लिफ की तरफ चलते हैं, ठीक है। कितना चलते हैं हम? 100 मीटर्स, ठीक है। यहाँ तक हम ये, और कितने डिस्टेंस हमने कवर किया? 100 मीटर्स। तो यहाँ पे पहुँच के जो एंगल बन रहा है हमारा, वो क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का बन रहा है यहाँ से, ये बन गया 45 डिग्री, ठीक है। क्लिफ की तरफ आते हुए 100 मीटर आते हुए यहाँ से क्लिफ की टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है? 45 डिग्री, ठीक है। हमसे कहा गया है कि ये जो क्लिफ है इसकी हाइट फाइंड आउट करें। हम लेट करते हैं कि ये जो लेट द हाइट ऑफ द क्लिफ बी एच, ठीक है। इसको हम एच का नाम दे देते हैं। अब हम इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी, ये है सी, और इसको हम क्या देते हैं? डी। अच्छा, ये जो है डिस्टेंस इसको हम क्या देते हैं? एक्स, क्योंकि ये भी अननोन है, इसको भी हम क्या कह देते हैं? एक्स, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल्स बन गई हैं, 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं। एक ट्राइंगल है सी ए डी और दूसरी ट्राइंगल क्या बन गई है? सी ए बी, ओके। और फाइंड आउट हमने क्या करना है? ये जो क्लिफ है इसकी हाइट एच हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हम कहते हैं कि लेट हाइट ऑफ द क्लिफ इज इक्वल टू एच, ठीक है। या ये हो गया। अच्छा, बी ए जो है उसको हम क्या देते हैं? बी ए इज़ इक्वल टू 100 प्लस एक्स, ठीक है। ये जो बेस है ये पूरी कितनी है? बी ए है या ए बी है? कितनी? 100 प्लस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बी ए, और हम लेट कर लेते हैं कि ये जो डी ए है ये किसके इक्वल है? इट इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये हमारे पास डाटा है गिवन। और लेट द हाइट ऑफ द क्लिफ इज़ एच, इसको हम आगे क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ द क्लिफ इज़ एच, इट इज़ अननोन, ठीक है। अब हम ये जो छोटी ट्राइंगल है लिखते हैं, इन ट्राइंगल सी ए डी, ठीक है। सी ए डी टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है? ए परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। टेंजेंट 45 डिग्रीज। व्हाट इज़ पी? पी इज़ ए सी,
बाय डी ए। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। टेंजेंट 45 किसके इक्वल होता है? टेंजेंट 45 इज़ इक्वल टू, ये है 1 के इक्वल है टेंजेंट 45, और ए सी फिगर में हम देखते हैं किसके इक्वल है? एच के इक्वल है, और डी ए इज़ एक्स। यहाँ एक्स आगे चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एच इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, इसको हम कह देते हैं दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। ओके, इन ट्रायंगल, अब हम दूसरी जो ट्रायंगल है सी ए बी, उसको हम देखते हैं। सी ए बी टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ए सी बाय व्हाट इज़ बेस? बेस इज़ बी ए। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं, और थीटा यहाँ पे क्या है? टेंजेंट 25 डिग्रीज, और व्हाट इज़ ए सी? ए सी इज़ एच डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ बी ए, 100 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया। और टेंजेंट जो 25 है ये हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, टेंजेंट 25 हम निकाल लेते हैं, क्या आएगा? टेंजेंट 25 इज़ इक्वल टू 0.4, ये आ गया 0.466 इज़ इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्स। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.466 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू एच। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 साथ मल्टीप्लाई होगा तो 46.6 आ गया, और प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स के साथ, तो क्या हो जाएगा? 0.466 एक्स इज़ इक्वल टू एच। ठीक है, फॉर्म हम लिखते हैं इक्वेशन 1। एच किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। यहाँ पे ये जो एच है इसको मैं कहती हूँ 2। पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये एक्स है और ये एच है, लेकिन हमने ऊपर प्रूव किया था कि एक्स जो है वो किसके इक्वल है? एच के इक्वल है। तो यहाँ पे एक्स की जगह मैं क्या पुट कर लेती हूँ? एच। तो क्या बन जाएगा? 46.6 प्लस 0.46 एक्स की जगह क्या हो गया? एच इज़ इक्वल टू एच। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? 46.6 इज़ इक्वल टू, ये एच है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 0.466 एच। एच को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 0.466 माइनस कर लेते हैं। 1 माइनस 0.466 क्या आ गया? 0.534। ठीक है, क्या आ गया? 0.534 एच। ठीक है, इज़ इक्वल टू 46.6। तो एच किसके इक्वल हो जाएगा? 46.6, और ये दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड 0.534, हम डिवाइड कर लेते हैं। 46.6 डिवाइडेड बाय 0.534 इज़ इक्वल टू 87.26। ठीक है, 87.26 एच मेरे पास आ गया 87.26 है। तो राउंड ऑफ हम कर लेंगे कि 2 के बाद जो अगला डिजिट है क्या है? ये अगर ये 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एच इज़ इक्वल टू 87.3। ठीक है, और ये किस में है? ये मीटर्स में है। ठीक है, हम लिखते हैं सो द हाइट ऑफ द क्लिफ इज़ 86.3 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे हो गए क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम
करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।